एक रिसेंट इंसिडेंट से हमें पता चला सैफ अली खान जिनके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास तक हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि पैसा होने के बाद भी हेल्थ इमरजेंसीज का रिस्क सबके लिए सेम होता है। आप ये ट्वीट देखो, इसमें नितिन कामत कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर हैं फ्रॉम बैंक्रप्सी। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस के पास ना इमरजेंसी फंड होता है ना ही हेल्थ इंश्योरेंस, और जिनके पास हैं उनमें भी मोस्टली अंडर इंश्योर्ड है। मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस आज के टाइम में बहुत हाई हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो ये है कि आने वाले 5 सालों में ये डबल होने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि स्ट्रेस, ओवरवर्क नॉर्मल हो चुका है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो पहले लेट 60s या 70s में आते थे वो अब 30s इवन 20s में आने लगे। और दुख की बात तो ये है कि लग नहीं रहा है कि ये चीजें जल्दी बदलेंगी। तो इन मेडिकल बिल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सही हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो आज भी इंडिया में 50% मेडिकल बिल्स लोग अपनी जेब से भरते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली मेडिकल बिल्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। अब ये तो सबको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, पर कौन सी कंपनी का ले? क्योंकि इंडिया में फिलहाल 30 से ज्यादा कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, जिसमें 25 जनरल इंश्योरेंस हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ दूसरे इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, और 8 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है। इतने ऑप्शंस होने की वजह से लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको बस ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 में आपको चूज करनी है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा 5 पैरामीटर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 में आपको चूज करना है उस कंपनी का बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा 7 पैरामीटर्स, जिनकी हेल्प से आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर पाओगे। और फिर आखिर में मैं बात करूंगा अपनी पर्सनल 3 बेस्ट कंपनीज और उनके बेस्ट प्लान्स की। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करने की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब है कि 100 क्लेम्स में से इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम्स पास कर रही है। अब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं ना कि जब जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा, पर अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ही कम है तो क्या फायदा। लास्ट 3 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो HDFC अर्गो है 98%, उसके बाद आदित्य बिरला 95%, बजाज आलियांस विद 95% और केयर का है 90%। क्योंकि हम क्लेम के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, अगर क्लेम ही ना मिले तो क्या फायदा। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है जिससे आपको क्लेम मिलने में आसानी होगी। आपको एक ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेना है जो आपको क्लेम के टाइम में हेल्प कर सके, और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है डिटो। ये ना सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में हेल्प करेगा, बल्कि क्लेम सेटलमेंट के टाइम भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और इनकी एक खास बात है जो इन्हें बाकी इंश्योरेंस एग्रीगेटर से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इनका नो स्पैम पॉलिसी। यानी वो बार बार कॉल करके आपको परेशान नहीं करेंगे, और ना ही इनके एक्सपर्ट्स आपको ऐसा प्लान सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए सूटेबल ना हो। डिटो इज बैक्ड बाय ज़ेरोधा, जो एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है या अपना इंश्योरेंस पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके 30 मिनट का काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, और इंश्योरेंस से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हो। सेकंड पैरामीटर है हॉस्पिटल नेटवर्क। जितने ज्यादा एक इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होंगे उतनी आसानी से आप कैशलेस क्लेम कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बिल पहले भरना होगा और रीइंबर्समेंट के लिए बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर्स की बात करें तो HDFC अर्गो का 13,000 प्लस, स्टार हेल्थ का 14,000 प्लस, डिजिट का 16,400 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। आपको ध्यान रखना है कि आपका नजदीकी हॉस्पिटल भी आपके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में होना चाहिए। थर्ड चीज जो आपको देखनी है वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिट लोगों को सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी होता है, लेकिन कई बार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं जिनके लिए आप डिजीज स्पेसिफिक पॉलिसीज ले सकते हैं। कौन से डिजीज के लिए कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, इसके लिए भी आप D2 से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ पैरामीटर में आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मार्केट में रेपुटेशन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं कंपनी के बारे में, एटसेट्रा। और फिफ्थ पैरामीटर में आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं। जनरली प्राइवेट कंपनीज का प्रोसेस चाहे ऑनबोर्डिंग का हो या क्लेम के टाइम, वो गवर्नमेंट कंपनी से थोड़ा बेटर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्राइवेट कंपनीज थोड़ा बेटर सर्विसेज देती हैं। तो ये तो हो गया 5 पैरामीटर्स टू सिलेक्ट द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी आपने सिलेक्ट कर ली, लेकिन अब कंपनी के कई सारे प्लान्स हैं, कौन सा प्लान सिलेक्ट करें? तो अब बात करते हैं 7 पैरामीटर्स की जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है को पेमेंट। इस क्लॉज का मतलब है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बिल खुद पे करना पड़ता है। आपको मेक श्योर करना है कि ये क्लॉज बिल्कुल भी आपकी पॉलिसी में ना हो। अदरवाइज अगर 40% का कोपे है तो 5 लाख के बिल पे 2 लाख आपको खुद अपनी जेब से भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस। आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस ना हो। रूम रेंट लिमिट के साथ कई सारे चार्जेस जुड़े होते हैं जिससे फाइनल बिल बढ़ जाता है, इसलिए मेक श्योर पॉलिसी में एटलीस्ट प्राइवेट रूम विद AC कवर्ड हो। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कवरेज के लिए कंपनीज वेट करवाती हैं, तो देख लो कि आपकी पॉलिसी में ये पीरियड कम से कम होना चाहिए। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन से प्लान सबसे कम वेटिंग पीरियड ऑफर करते हैं तो ये भी आप डिटो की टीम से पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अलग अलग टाइप के टेस्ट लिख देते हैं, जैसे सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे एटसेट्रा। तो कम से कम 30 से 60 दिन के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कवरेज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। आजकल काफ़ी पॉलिसीज आयुष ट्रीटमेंट्स का भी ऑप्शन देती हैं, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट इंक्लूड होते हैं। ये सब आपकी पॉलिसी में मिलें तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड और NCB बूस्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और कुछ सालों बाद उसका कवरेज अमाउंट कम लगने लगता है। पॉलिसी में ये फीचर हो तो हर साल पॉलिसी रिन्यूअल पे आपका कवरेज अमाउंट एक परसेंटेज जैसे 25 या 50% से बढ़ जाता है, अप टू कैपिंग ऑफ 100% टू 500%। तो ये चीज़ भी आप अपनी पॉलिसी में देख सकते हैं। लास्ट पैरामीटर है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। ये एक अच्छा फीचर है अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं। अगर किसी साल में फैमिली के 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो पहले हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनका कवरेज अमाउंट रिस्टोर हो जाता है, जो वो सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये थे 7 पैरामीटर्स जो आपको हेल्प करेंगे अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करने में। एक बात का ध्यान रखें कि पॉलिसी चूज करते वक्त सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर डिसीजन ना लें। अगर कोई पॉलिसी सस्ती मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर होगा जो आपको चेक करना है। रीजनेबल प्राइस पे फोकस करते हुए आपको ऐसी पॉलिसी चूज करनी है जिसमें वो सारे बेनिफिट्स हों जो आपके काम के। अब आते हैं उस चीज पे जिसका कई लोग वेट कर रहे हैं, यानी मेरे टॉप 3 पिक्स की। इनमें से कोई भी चॉइस स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने प्योरली डेटा के बेस पे सिलेक्ट किए हैं। मेरी चॉइसेस में नंबर 1 पे है HDFC, फिर है आदित्य बिरला और फिर है केयर। इनके बेस्ट प्लान्स की बात करूं तो HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर, आदित्य बिरला का एक्टिव 1 मैक्स और केयर का केयर सुप्रीम। ये पॉलिसीज मैंने सिलेक्ट करी हैं अपने हिसाब से, ये दोनों स्टेप्स फॉलो करके। इन तीनों का डिटेल कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 3 बेस्ट हैं लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब ऑब्वियसली सबकी रिक्वायरमेंट्स सेम नहीं होती, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करके आप भी अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट प्लान चूज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो डिटो है ही, उनसे हेल्प ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है तो उसे उसकी इंपॉर्टेंस समझाओ और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए कहो। जिनके पास ऑलरेडी पॉलिसी है उनसे भी अपनी पॉलिसी वेरीफाई करने के लिए कहो, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो टाइम रहते वो अपनी पॉलिसी पोर्ट कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मैं नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।